जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले 10th क्लास बिहार बोर्ड के मैट्रिक फाइनल परीक्षा के लिए मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ऑफिशियल के द्वारा जारी किया गया। और ये मॉडल पेपर जो है आपका बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसमें का क्वेश्चन जो आप लोग नए पैटर्न को देखने का मिलेगा 2025 एग्जामिनेशन को। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। ये 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान का होने वाला है मॉडल सेट। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें जो 80 ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा है, इनमें कौन जैविक संसाधन नहीं है, यानी जैविक संसाधन कौन नहीं है जिसमें जीव की मात्रा नहीं पाया जाता। तो ये हो जाएगा आपका 1 का बी नंबर ऑप्शन मिट्टी। चलिए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग अच्छे से देख लीजिएगा और ध्यान से। भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए। तो वन जो रहना चाहिए उनके अनुसार 33% पर। ये 2 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। महानदी पर बांध जो बना है वो कौन सा बांध है, तो हीराकुंड बांध हो जाएगा आपका। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर। 3 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, टैक्सोल का उपयोग किस में होता है, यानी टैक्सोल है किसके लिए, कैंसर रोधी दवा के लिए, यानी कैंसर के उपयोग में इसको होता है टैक्सोल का उपयोग। 4 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है। धात्विक यानी अधात्विक, इनमें से कौन है, धात्विक नहीं है यानी अधात्विक। तो अधात्विक इसमें से आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो एक आपका अधात्विक खनिज है। चलिए, 5 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है। टर्शियरी कोयला भंडार का जो क्षेत्र है आपका मेघालय। ऑप्शन नंबर बी 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग बनाते हुए चलिए कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन पहले से याद था। 7 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। परमाणु शक्ति का साधन कौन नहीं है, तो हो जाएगा आपका बॉक्साइट जो है परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। 7 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, हम लोग बिना देरी किए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर में। 8 नंबर में क्या कर रहा है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को जो है आपका 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है, यानी असम में जो किस नदी के कारण बाढ़ अधिक आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तरुण भारत संघ एनजीओ, एनजीओ इसकी इंग्लिश में कहते हैं। तो एनजीओ का संबंध किस राज्य से है। तो एनजीओ का संबंध जो आपका भारत के राजस्थान राज्य से संबंधित है। 10 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में जो इनमें से सभी का उपयोग होता है। तो 11 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में स्थित है। इंद्रपुरी जलाशय जो आपका हो जाएगा ये आपका बिहार राज्य में स्थित है। बिहार में ही है इंद्रपुरी जलाशय परियोजना। 13 नंबर कह रहा है कि असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है। तो असाधारण पौधा के लिए तैयार किया गया पुस्तक का नाम है ग्रीन बुक। और इसी से संबंधित है रेड डेटा बुक, जिसमें जो है आपका लुप्त प्रजाति को रखा जाता है। तो चलिए, 13 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्या कर रहा है, 14 नंबर में देखिए आप लोग, निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है। रबी फसल नहीं है यानी खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल आप लोग का हो जाएगा चावल। 14 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, यानी सीमेंट उद्योग का जो कच्चा स्रोत क्या है। तो कच्चा स्रोत आपका हो जाएगा चूना पत्थर। चूना पत्थर से ही आपको क्या बनाया जाता है, सीमेंट बनाया जाता है। तो 15 का ये नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 16 नंबर देखते हैं, कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है, यानी कोंकण रेल परियोजना जो है किस राज्य में चलता है। तो ये चलेगा आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था। तो रियो डी जेनेरो में हुआ था आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन। बी नंबर ऑप्शन 17 का सही हो जाएगा। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 में क्या करा है, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो भारत का जो अधिकतर मिट्टी है आपका जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। 18 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, 19 नंबर देखते हैं। 19 में क्या कर रहा है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र जो लगाया गया था दार्जिलिंग में। 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ है। इसी को पूछता है बिहार में खाद कारखाना कहाँ है। खाद यानी उर्वरक, तो बरौनी जो है इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के बरौनी में खाद कारखाना स्थित है।
अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेदार है, यानी सूखा किसके कारण आता है। तो सूखा जो आता है आपका वर्षा की कमी के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय कहाँ पर है या फिर किस नदी से संबंधित है। तो सरदार सरोवर जो कृत्रिम जलाशय नर्मदा नदी से संबंधित है। इनका संबंध किससे है, नर्मदा नदी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था। ये क्वेश्चन नया है। जून 2023 में कौन सा चक्रवात आया था। तो 2023 में जो आपका बीपर जॉय जो है भारत में चक्रवात आया था 2023 में। 24 नंबर देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला सबसे पहला भूकंपीय तरंग कौन है। तो पहला भूकंपीय तरंग है आपका प्राथमिक तरंग यानी तरंग पी। 25 नंबर देखते हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन। 25 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासन में लागू हुआ था। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट जो है आपका लॉर्ड कर्जन के समय लागू हुआ था। 26 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग बताते चलिए, आप लोग को इतना क्वेश्चन जो है नहीं आता था या फिर नहीं याद है पहले से। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद की शुरुआत हुआ था फ्रांस की क्रांति यानी 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसी के बाद जो है राष्ट्रवाद का शुरुआत होने लगा। चलिए 28 नंबर देखते हैं। राइन राज्य का संघ की स्थापना किसने की। राइन यानी जर्मन राइन का स्थापना किसने किया, मेजनी। 28 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी। अप्रैल थीसिस किसने लिखा, लेनिन जो है अप्रैल थीसिस लिखा था। 29 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया। खुदाई खिदमतगार का गठन किया था खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाला हरदयाल ने इसमें से किसकी स्थापना की थी। लाला हरदयाल जो द्वारा किया गया स्थापना है स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया लाला हरदयाल में। यह कब किया गया, 1919 में। देखिए इसके बाद 32 नंबर कह रहा है। साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था। साम्यवादी गुट का जो अगुवा होगा आपका सोवियत संघ और पूंजीवादी का अमेरिका। पूंजीवादी के लिए अमेरिका है और साम्यवादी के लिए सोवियत संघ। चलिए तो 32 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर देखते हैं। इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है। मार्टिन लूथर कृति का कौन है। तो 95 थीसिस जो आपका थीसिस है। 95 थीसिस जो आपका मार्टिन लूथर किंग की कृति है। तो 33 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर देखते हैं। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था। बंगाल गजट का प्रकाशन किया था जेके हिक्की ने, जेम्स ए हिक्की ने। इसी को कहते हैं जेके हिक्की। 34 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 35 नंबर कह रहा है कि यूनान इसमें से किस देश के अधीन था। यूनान पर किसने कब्जा किया था। तो यूनान पर जो आपका ऑस्ट्रिया कब्जा किया था। 35 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था। तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने चुना था दांडी। 36 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 37 नंबर देखते हैं। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबिल जो आपको दास कैपिटल को कहा जाता है और ये कब प्रकाशित हुई थी, 1967 ईस्वी में। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और 38 नंबर देखते हैं। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय कब हुआ। सिंगापुर जो है आपका 1965 में उदय हुआ था। 38 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वियना कांग्रेस ने कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। वियना कांग्रेस में जो आपको कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। इसको आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके, इसमें थोड़ा डाउट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो आपको सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 40 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन देख लिए। अगले वीडियो में हम लोग 40 और क्वेश्चन देखने वाले हैं। टोटल इसमें 80 क्वेश्चन है। तो आज के लिए 40 क्वेश्चन और अगले वीडियो के में हम लोग देखने वाले हैं 40 क्वेश्चन। तो अगले वीडियो के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।